हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कॉलिनसाइटिस के बारे में। कॉलिनसाइटिस का हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड फाइनली हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। अगला अर्लियर लेक्चर में हमने कॉलीलिथियासिस के बारे में देखा था। ये भी टॉपिक हालांकि उससे रिलेटेड है, कॉलिसिस्टाइटिस के बारे में देखा था उसके पहले। ये भी उसी से रिलेटेड टॉपिक है, कॉलिनसाइटिस, और जो कि आपका इन्फ्लेमेशन होना बाइल डक्ट में, राइट। कॉलिनजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट which transport bile from the liver and gallbladder to the small intestine. All right. Cholangitis क्या है? Cholangitis it is the inflammation of the bile duct ना। इन्फ्लेमेशन होना कहाँ पर? आपकी बाइल डक्ट में। इट इज नोन एज द cholangitis. Cholangitis is the inflammation of the bile duct which transport bile. इसका क्या रोल होता है? आपकी बाइल को ट्रांसपोर्ट करती है लीवर से आपकी गॉल ब्लैडर तक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर टू गॉल ब्लैडर टू small intestine. The condition is often caused by obstruction of the bile duct leading to infection or damage. ये जो कंडीशन है ये किसकी वजह से हो सकती है? बाइल डक्ट में किसी प्रकार का आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, किसी प्रकार की रुकावट आ जाना बाइल में, एंड इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ये लीड करती है आपकी इन्फेक्शन और डैमेज, राइट। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज एक्यूट कोलिनसाइटिस। मोस्ट कॉमन इसका जो फॉर्म है वो है आपका एक्यूट कोलिनसाइटिस विच कैन प्रोग्रेस टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। फर्दर ये प्रोग्रेस होता है आपका लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन इफ अनट्रीटेड। अदर फॉर्म, यदि ये ट्रीट नहीं होता है, अदर फॉर्म इंक्लूड स्क्लेरोसिस कोलिनसाइटिस एंड ऑटोइम्यून कोलिनसाइटिस, राइट। तो एक बार और मैं रिपीट करना चाहूंगा, कॉलिनसाइटिस क्या है? कॉलिनसाइटिस आपका इन्फ्लेमेशन होना आपकी बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट आपकी वो होती है जो आपकी ट्रांसपोर्ट करती है बाइल को आपके लीवर से गॉल ब्लैडर तक और गॉल ब्लैडर से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस जो कंडीशन होती है अक्सर ये कॉज होती है किसकी वजह से? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से कॉज होती है और ये लीड करती है आपके इन्फेक्शन को और डैमेज करती है बाइल डक्ट को। मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है इसका वो है एक्यूट कोलिनसाइटिस। देन यदि प्रोग्रेस करती है तो दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इवन आपकी जान को जोखिम भी हो सकता है इफ अनट्रीटेड, यदि हम इसे ट्रीट नहीं करते हैं उस केस में। अदर फॉर्म इसके इंक्लूड है जैसे प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिनसाइटिस एंड ऑटोइम्यून कोलिनसाइटिस, राइट। सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वी मूव, दिस इज द कोलिनसाइटिस। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, बाइल डक्ट में आपका इन्फ्लेमेशन होना, नैरो होना, है ना। दिस इज द कोलिनसाइटिस। अब फर्स्ट डायग्राम में आपको नॉर्मल डक्ट दिख रही है, सेकंड में आपकी एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल में नैरो होना, इसमें आपका इन्फ्लेमेशन होना। टाइप ऑफ कोलिनसाइटिस, टाइप में आपका क्या आ जाता है? एक्यूट असेंडिंग कोलिनसाइटिस। कौन सा है? एक्यूट असेंडिंग कोलिनसाइटिस caused by the bacterial infection secondary to bile duct obstruction, example gallstone और ट्यूमर, राइट। caused by the bacterial infection, ये किससे कॉज होती है? आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। सेकेंडरी टू बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंडरी क्या होता है आपका? बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, जैसे कि आपका ट्यूमर होने की वजह से या स्टोन होने की वजह से आपको ये हो सकती है, राइट। क्या है आपका? एक्यूट असेंडिंग कोलिनसाइटिस क्या है आपका? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या फिर सेकेंडरी बाइल डक्ट में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, बाइल में फ्लो होने की वजह से, गॉलस्टोन या ट्यूमर की वजह से भी आपको हो सकती है। ये मेडिकल सर्जरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम ट्रीटमेंट, इसमें आपको मेडिकल सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट।
देन प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिनसाइटिस PSC, a chronic progressive autoimmune condition characterized by bile duct inflammation and fibrosis, राइट। सो ये क्या है, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटोइम्यून कंडीशन है और ये कैरेक्टराइज होती है आपकी, कैरेक्टराइज बाय बाइल डक्ट इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस, बाइल डक्ट में आपका इन्फ्लामेशन होना या फिर फाइब्रोसिस होना उस रीजन की वजह से आपको हो सकती है। सो दिस इज द क्रॉनिक, ये आपकी क्रॉनिक होती है, प्रोग्रेसिव होती है और ये ऑटोइम्यून कंडीशन की वजह से आपको हो सकती है, राइट। जिसमें आपको क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होना एंड फाइब्रोसिस होना बाइल डक्ट में। एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेशन बबल डिसीज, इन्फ्लेमेटरी बबल डिसीज, IBD की वजह से आपको होती है इन्फ्लेमेटरी बबल डिसीज, पार्टिकुलरली अल्सरेटिव कोलाइटिस, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से आपको हो सकती है। जस्ट अ मिनट, ओके। देन दिस इज द टाइप ऑफ कोलिनसाइटिस, यहाँ पर आप प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिनसाइटिस के बारे में देख पा रहे होंगे, जिसमें आपका कंप्लीटली आपकी जो डक्ट है उसमें आपका इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। ICG4 रिलेटेड स्क्लेरोसिस का इमेज है, रिकरेंट पायोजेनिक कोलिनसाइटिस का है, इस्चेमिक का है, एड्स रिलेटेड है और इस इसिनोफिलिक कोलिनसाइटिस, राइट। एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर है एक्यूट असेंडिंग का हमने समझा, प्राइमरी का यहाँ पर हमने समझा, एंड रिसेम्बल ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ये जो होती है हमारी ऑटोइम्यून कोलिनसाइटिस जो होती है वो हमारी रिसेम्बल होती, सिमिलर होती है हमारे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के जैसी, बट प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट द बाइल डक्ट, बट प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट करती है किसको, हमारे बाइल डक्ट को। रिसेम्बल टू ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के जैसे ही होती है बट प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट द बाइल डक्ट, में कोएग्जिस्ट विथ अदर ऑटोइम्यून डिसीज, साथ ही साथ इसके अदर ऑटोइम्यून डिसीज से वो भी कोएग्जिस्ट कर सकती है। ICG4 related cholangitis, next one जो है ICG4 related cholangitis, part of the systemic ICG4 related disease causing bile duct inflammation, respond well to corticosteroid। ये किसका पार्ट होती है, पार्ट ऑफ सिस्टमिक ICG4 related disease, ICG4 related disease causing bile duct inflammation, respond as well corticosteroid। recurrent pyogenic cholangitis, oriental cholangiopathitis, इसका अनदर नेम क्या है, ओरिएंटल cholangiopathitis, सीन इन द सर्टेन रीजन, ये कुछ जगह पर हमको देखने को मिलती है, जैसे कि ईस्ट एशिया हो गया हमारा, कॉज बाय रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एसोसिएटेड विद द इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट स्टोन, इसकी वजह से भी ये हो सकती है, राइट। देन हम बात करेंगे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, इसके क्या क्या कॉजेस, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं। तो कॉजेस इसका, इन्फेक्शन टिपिकली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सच एज ई कोली, क्लेब्सिलिया एंड एंट्रोकोकस, ठीक है। इन्फेक्शन कौन कौन से इन्फेक्शन की वजह से होता है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सा आपका, ई कोलाई, क्लेब्सिलिया एंड एंट्रोकोकस, एक्यूट कोलिनसाइटिस, राइट। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, गॉल ब्लैडर में किसी प्रकार का आपका ऑब्स्ट्रक्शन होना, डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होना, बाइल डक्ट स्फिंक्चर होने की वजह से, ट्यूमर और पैरालाइज होने की वजह से हो सकता है, ऑटोइम्यून फैक्टर की वजह से हो सकता है, कुछ इम्यून रिलेटेड आपके फैक्टर है, इम्यून मेडिएटेड बाइल डक्ट डैमेज करते हैं जो कि आपके कोलिनसाइटिस एबनॉर्मलिटीज, कोलिडोकल 6 की वजह से हो सकता है, दोनों कॉमन आपकी बाइल डक्ट में और आपकी ब्लैडर में सिस्ट होने की वजह से, बाइलेरी एट्रेसिया की वजह से हो सकता है, इंजुरी और सर्जरी की वजह से हो सकता है कि पोस्ट ऑपरेटिव आपको स्ट्रक्चर या आपको ट्रामा हो गया हो सर्जरी के बाद, उस रीजन की वजह से भी आपको हो सकती है। सो दिस इज द कॉजेस ऑफ कोलिनसाइटिस। नाउ रिस्क फैक्टर में आपका
गॉल स्टोन की वजह से हो सकता है, प्रीवियस बाइल डक्ट कोई सर्जरी हुई है, इंस्ट्रूमेंटल सर्जरी, ईआरसीपी वगैरह हुआ है तो उस कारण से हो सकता है। देन अगला जो कारण है रिस्क फैक्टर है, किसकी वजह से हो सकता है, बाइलेरी स्ट्रक्चर और मैलिग्नेंसीज की वजह से भी आपको हो सकती है। क्रॉनिक लीवर डिसीज की वजह से आपको हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज की वजह से भी हो सकती है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फ्लूक लीवर फ्लूक की वजह से स्पेशली एंडेमिक एरियाज में। एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एक्यूट कोलोनोसाइटिस, चारकोट स्ट्रेट, जिसमें आपका फीवर, जॉइंडिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फीवर होना, जॉइंडिस होना, एब्डोमेन के राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होना, रेनॉल्ड्स पेंटेड सीवियर केसेस में हाइपोटेंशन होना, एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस में आपके अल्ट्रेशन होना, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिनसाइटिस पीएससी। तो इसका क्या क्या कॉजेस आपके, फटिग होना, प्लूराइटिस होना, जॉइंडिस होना एंड हेपेटोमेगेली, ऑटोइम्यून एंड IgG4 रिलेटेड कोलिंजाइटिस, सिम्टम ओवरलैप विथ पीएससी, सिम्टम ओवरलैप करता है इससे पीएससी से, और एक्यूट कोलिंजाइटिस बट में इंक्लूड, और एक्यूट कोलिंजाइटिस से बट में इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होता है आपका सिस्टमिक फीचर लाइक वेट लॉस होना, पेनक्रियाटिक का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आपका हो सकता है। नाउ वी आर टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, राइट। तो फर्स्ट वन यहाँ पर है आपका लेबोरेटरी टेस्ट, सेकंड है एलिवेटेड लिवर एंजाइम ALT, GGT, बिलिरुबिन, STOT, PT, AST, आपके जो भी लिवर एंजाइम वो इंक्रीज देखने को मिलेंगे, आपको एलिवेटेड देखने को मिलेंगे, राइट। देन ल्यूकोसाइट इन इन्फेक्शन में ल्यूकोसाइट इंक्रीज मिलेंगे, एंड IgG4 लेवल, IgG4 का लेवल है वो भी आपको एलिवेटेड मिलेगा, फॉर रिलेटेड IgG4 कोलिंजाइटिस है उस केस में आपको। एंड इमेजिंग स्टडी, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग स्टडी में आप क्या क्या कराएंगे, USC कराएंगे, जिसमें आप डिटेक्ट करेंगे बाइल डक्ट डायलेशन है या कोई स्टोन वगैरह है, जैसे कल के लेक्चर में देखा था। सिमिलरली MRCP मैग्नेटिक रिजोनेंस कोलिंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, जो कि नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होती है, इसमें हम विजुलाइज करते हैं बाइल डक्ट का। इसमें एबनॉर्मलिटीज के बारे में, हम स्टोन के बारे में, ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में फाइंड आउट करेंगे। ERCP एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक इन एक्यूट केस, एक्यूट केस में हम डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पस के लिए ERCP भी करवा सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी वगैरह, लीवर बायोप्सी आप करा सकते हो ऑटोइम्यून कंफर्म करने के लिए और अदर रिलेटेड इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए, स्पेशली IgG4 रिलेटेड कोलिंजाइटिस है उस केस में। नाउ वी आर टॉक अबाउट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है एक्यूट के केस में आप यहाँ पर एंटीबायोटिक लेंगे, जिसमें आपका इम्प्रिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो कि कवर करेगी आपके ग्राम नेगेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल पिपरासिलिन, टेसोबैक्टम एंड कार्बापेनम, राइट। ये एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ले सकते हैं ग्राम नेगेटिव या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे पिपरासिलिन हो गया, एंड टेसोबैक्टम का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, या कार्बापेनम, मीरोपेनम मेडिसिन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट। देन बाइलेरी ड्रेनेज, अर्जेंट ERCP टू रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन, अर्जेंट आप ERCP करेंगे टू रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट सपोर्टिव केयर देंगे, पेशेंट को आप IV फ्लूइड इंसर्ट करेंगे, एनाल्जेसिक देंगे, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस केस में नॉन क्यूरेटिव थेरेपी, फोकस ऑन सिम्टम मैनेजमेंट, एंड नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट यूरोडाईऑक्सीकोलिक एसिड, जो क्या करता है आपकी लीवर
4 लीवर एंजाइम इम्प्रूवमेंट, लीवर एंजाइम को इम्प्रूव करता है और कॉन्ट्रावर्सियल होता है आपका, इसको स्टॉप करता है थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन वगैरह को। नेक्स्ट आपका ऑटोइम्यून IgG4 रिलेटेड कोलिंजाइटिस, इसमें आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड फर्स्ट लाइन फॉर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के लिए आपका फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन्फ्लेमेशन के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले सकते हैं आप, एजिथ्रोफाइन और मायोफेनोलेट। इम्यूनोसप्रेस जो ड्रग होती है वो कौन कौन सी होती है आपकी, एजिथ्रोफाइन और माइकोफेनेलेट फॉर स्टेरॉइड स्पेयरिंग इफेक्ट, है ना, स्टेरॉइड का इफेक्ट को स्पेयरिंग करने के लिए, राइट। देन रिकरेंट पायोजेनिक कोलिंजाइटिस, रिकरेंट के केस में आप यहाँ पर लेंगे एंटीबायोटिक इन्फेक्शन की वजह से। तो सर्जिकल एंडोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन, स्टोन के थ्रू सर्जिकल रिमूवल करेंगे, करेक्शन करेंगे स्ट्रक्चर को, नेक्रोस हो गया उसको हम करेक्शन करेंगे स्ट्रक्चर का यूज करके। सो इट्स ऑल अबाउट द कोलिंजाइटिस। यहाँ पर हमने कोलिंजाइटिस के बारे में देखा है, इसमें कोलिंजाइटिस क्या है उसका हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखा है, इसकी हमने टाइप्स के बारे में बात की, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर एंड डायग्नोस्टिक, एंड फाइनली हमने मैनेजमेंट के बारे में बात की। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी छोटा सा टॉपिक था। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।